हेलो दोस्तों। मैं गौरव परासर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गोवा जी क्लासेज में। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, राधे राधे। तो दोस्तों हम आज पढ़ेंगे पॉलिटी। और पॉलिटी में हमने एक क्लास आपकी पिछली क्लास की थी जिसमें हमने कुछ बातें सीखी थी। उन बातों को आज मैं पहले एक बार रिवाइज कराऊंगा और उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट स्टेप हमने क्या रहने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों चलो उससे पहले आज क्या पढ़ने वाले हैं उससे पहले पिछली क्लास को एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। तो दोस्तों हमने पिछली क्लास में सबसे पहले हम पढ़ रहे थे पॉलिटी। पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन, और दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने से पहले हमने चार शब्दों को पढ़ा जिसमें लोगों को अधिकतर प्रॉब्लम रहती है। जैसे एक शब्द है पॉलिटी, राज्य की व्यवस्था। एक शब्द है पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स मतलब राज्य व्यवस्था का अनुप्रयोग। और एक पढ़ा हमने पॉलिटिकल, राजनीति। और एक पढ़ा पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान। राजनीति विज्ञान का जिसका जनक बताया हमने अरस्तु। अरस्तु ने इसे मास्टरमाइंड कहा। और दोस्तों यह राजनीति विज्ञान एक विस्तृत विज्ञान है जिसके बाद जिसमें दोस्तों अवधारणाओं सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय भी, ठीक है। और राज्य की व्यवस्था रोज तो जैसे हम पॉलिटिक्स, पॉलिटी मतलब राज्य की व्यवस्था, राज्य की व्यवस्था में जैसे दोस्तों क्या होता है दोस्तों, राज्य की व्यवस्था में जैसे हमने देखा कि संसद है ना, अपने जो अनुप्रयोग, मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, इन सबको संघ सरकार, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, ये सब क्या दे देते हैं, राज्य की व्यवस्था। उनको किस तरीके से रखा गया है वो, है ना। तो दोस्तों इन चार शब्दों को हमने सीखा। उसके बाद हम सीखा, फिर हमने आया कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन शब्द दोस्तों कॉन्स्टिट्यूट शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है प्रबंध करना या व्यवस्था करना। फिर हमने देखा दोस्तों क्या, संविधान। संविधान की परिभाषा देखी, किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए लिखित एवं अलिखित दस्तावेज और कानूनों का एक क्या दस्तावेज क्या कहलाता है दोस्तों, संविधान कहलाता है। उसके बाद हमने दोस्तों जो लिखित और अलिखित क्या, जैसे अपने भारत का जो संविधान है दोस्तों लिखित है, जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और दोस्तों अगर सबसे पहले लिखित संविधान की बात की जाए तो किसका है आपका, किसका है, यूएसए का। यूएसए मतलब अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। अब देखो दोस्तों, यूएसए का संविधान है 1787 में लिखा गया। और उसके बाद दोस्तों भारत और फ्रांस, फ्रांस का दोस्तों कैसा लिखित संविधान है, फ्रांस का संविधान 1789 को लिखा गया, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं हम आप अलिखित संविधान। अलिखित संविधान दोस्तों हम बात करें तो आपका आएगा एक ब्रिटेन, जो आपने सबसे पहले सुन रखा होगा। उसके बाद आएगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के बाद आता है दोस्तों आपका सऊदी अरब। सऊदी अरब के बाद दोस्तों क्या आता है, एक बार कनाडा। ये चार देश ऐसे हैं दोस्तों इनका अलिखित संविधान है। अलिखित का मतलब यह है कि लिखा तो हुआ है लेकिन इनके लिए कोई एक पुस्तक जैसी कोई दस्तावेज नहीं है, अलग अलग रूप में ये मिलता है इस तरीके से दोस्तों। अब उसके बाद दोस्तों हमने बात की थी कुछ महत्वपूर्ण तत्व। महत्वपूर्ण तथ्यों में दोस्तों हमने देखा, महत्वपूर्ण तत्व हमने बात की थी कि संविधान का कैसे निर्माण हुआ अपने भारत में। संविधान से मांग से पहले, संविधान के निर्माण से पहले अपनी बात कहां से स्टार्ट हुई। तो दोस्तों हमने देखा 1787 में दोस्तों हमने फिलाडेल्फिया सम्मेलन, जिसमें दोस्तों यूएसए के संविधान का निर्माण हुआ। उसके बाद दोस्तों देखा हमने 1789 में दोस्तों नेशनल असेंबली के तहत दोस्तों फ्रांस के संविधान का निर्माण हुआ। उसके बाद दोस्तों हमने 1789 के बाद 1895 पहुंचे। 1895 दोस्तों सर्वप्रथम भारत के लिए बाल गंगाधर तिलक द्वारा क्या किया गया था, संविधान सभा की मांग की गई थी। उसके बाद दोस्तों संविधान की मांग की गई थी। और उसके बाद दोस्तों देखते हैं हम क्या, 1919 दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया जिसमें कहा गया था कि भारत के लिए एक संविधान का निर्माण ब्रिटिश सरकार करेगी। उसके बाद दोस्तों 1922 आया। 1922 में दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा संविधान सभा के निर्माण की बात की गई। 1922 के बाद दोस्तों 1928 आया। 1928 में दोस्तों क्या कहा, नेहरू रिपोर्ट आई। नेहरू रिपोर्ट में दोस्तों कहा गया भारतीयों के लिए भारतीयों भारतीयों द्वारा भारतीयों के लिए भारत के द्वारा भारत में ही बनाया गया भारतवासियों के लिए क्या था, लिखित एक संविधान था, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट के अंतर्गत। अब दोस्तों बात करते हैं 1934 दोस्तों हमने बताया कि बात की थी पहले महात्मा गांधी एम, उसके बाद एन नेहरू, नेहरू के बाद एम और एन दोनों मानवेंद्र नाथ रॉय। तो मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा औपचारिक रूप से क्या दोस्तों, औपचारिक रूप का मतलब होता है दोस्तों, औपचारिक का मतलब होता है किसी नियम या बंधन या किसी नियम के तहत दोस्तों, नियम के तहत किसी चीज की व्यवस्था का किया गया काम, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 1934 में क्या हुआ दोस्तों, 1928 हो गया नेहरू रिपोर्ट, 1934 हो गया मानवेंद्र नाथ एम एन रॉय। अब उसके बाद आता है दोस्तों 1935 में दोस्तों क्या आ गया, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के द्वारा दोस्तों संविधान की बात की गई, मांग की गई। और उसके बाद आता है दोस्तों 1938 में दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार से संविधान का निर्माण की मांग की गई। अब दोस्तों हमने उसके बाद क्या देखा, इतना पढ़ने के बाद दोस्तों हमने देखा कि अब इतना यहाँ तक हमारा वयस्क मताधिकार की बात हो गई। उसके बाद देखा दोस्तों हमने 8 अगस्त 1940, क्या दोस्तों 8 अगस्त 1940 महत्वपूर्ण डेट है दोस्तों, 8 अगस्त 1940। इसमें क्या हुआ दोस्तों,
अगस्त प्रस्ताव आया। अगस्त प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया गया? अगस्त प्रस्ताव किसके द्वारा आया? तो लॉर्ड लिलिथगो। हाँ दोस्तों, लॉर्ड लिलिथगो। ठीक है, अंग्रेजी नाम है, ऐसा ही नाम मिलेगा आपको, है ना। तो अंग्रेजी नाम थोड़ा बोलने में भी डिफिकल्ट रहते हैं। और दोस्तों हमने इसमें क्या देखा कि इसमें कहा गया था कि दोस्तों पहली बार जो ना संविधान की मांग को क्या किया, स्वीकार किया गया। लेकिन इसमें एक कंडीशन रख दी ब्रिटिश सरकार द्वारा कि इसमें अधिकांश लोग भारतीय होंगे। क्या होंगे? अधिकांश लोग भारतीय होंगे। अधिकांश लोग भारतीय होंगे, इसका मतलब था कि इसमें ब्रिटिश वाले भी लोग होंगे, ब्रिटिश सरकार के भी लोग होंगे। चूंकि इसमें ब्रिटिश सरकार के लोग होंगे तो इस स्वीकार को कांग्रेस पार्टी द्वारा क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद आता है दोस्तों 1942। 1942 में आया दोस्तों क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव मतलब स्टैफोर्ड क्रिप्स के द्वारा। स्टैफोर्ड क्रिप्स के द्वारा इस क्रिप्स प्रस्ताव में क्या था दोस्तों, इसमें कहा गया था क्या 1942 का आपको याद हो तो दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। और प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो चुका तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीयों के लिए एक कंडीशन रखी गई, एक शर्त रखी गई कि भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण जब होगा, जब इसमें भारतीय लोग हमारी क्या करेंगे, मदद करेंगे। और विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद हम भारत के लिए एक अलग से संविधान का क्या कर देंगे, निर्माण कर देंगे। तो दोस्तों अगर ऐसा था तो दोस्तों फिर इसमें क्या कहा, महात्मा गांधी आए और महात्मा गांधी दोस्तों ने क्या कहा, इसको पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक मतलब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा चेक जिसको हम बैंक में जमा कर देते हैं, लेकिन उस पर एक तारीख, एक डेट फिक्स कर देते हैं। तो उस डेट से पहले जो हम फिक्स किए उससे पहले हम पैसे नहीं निकाल सकते, उस डेट के आने के बाद ही पैसे निकाल सकते हैं। तो महात्मा गांधी ने इसको कहा क्या, क्रिप्स प्रस्ताव जो आया था उसको क्या कहा था, डेट पोस्टेड चेक। इतनी बात हो गई। अब क्योंकि इसमें दोस्तों शर्तें रख दी थी तो महात्मा गांधी, इसको क्या भरोसा था कि ब्रिटिश सरकार ऐसा करती, तो इसको भी क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। अब नेक्स्ट बात करें दोस्तों हम 1945 में विश्व युद्ध समाप्त हुआ। विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद, विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद दोस्तों क्या हुआ, ब्रिटेन में सरकार बनी लेबर पार्टी की। लेबर पार्टी की सरकार बनने के दोस्तों उसके पीएम बने कौन, क्लीमेंट एटली। कौन बने दोस्तों, क्लीमेंट एटली उसके पीएम बने। और क्लीमेंट एटली के द्वारा भारत में दोस्तों 3 सदस्यीय एक मिशन भेजा गया जिसको हम कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। और कैबिनेट मिशन दोस्तों कब आया, 1946। कब आया दोस्तों, 1946। कैबिनेट मिशन के द्वारा भारतीयों के लिए संविधान के निर्माण के लिए 3 सदस्यीय व्यवस्था की गई, जिसमें 3 सदस्य पैट्रिक लॉरेंस, जिसमें हमने पढ़ा था भारतीय सचिव या अध्यक्ष। दूसरा दोस्तों स्टैफोर्ड क्रिप्स। स्टैफोर्ड फोर्स में बताया किसी चीज को बेचना खरीदना तो व्यापार मंत्री, याद कर सकते हो इस तरीके से आप। तीसरा बताया था दोस्तों मैंने एबी अलेक्जेंडर, अल्बर्ट विक्टर अलेक्जेंडर। दोस्तों पूरा नाम क्या था, अल्बर्ट विक्टर अलेक्जेंडर। दोस्तों ये थे, और इनके द्वारा दोस्तों ये थे नौवहन विभाग मंत्री। और दोस्तों क्लीमेंट एटली के द्वारा इस कैबिनेट मिशन के द्वारा ही दोस्तों भारतीय संविधान के क्या किया गया, निर्माण किया गया। और अब बात करते हैं इससे आगे, यहाँ तक हमने पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। अब इससे आगे बात करते हैं कि इससे आगे क्या हुआ। तो दोस्तों संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन के द्वारा किया जा रहा था, तो जब 389 सदस्यों का दोस्तों क्या हुआ, चुनाव हुआ। अब देखो दोस्तों हुआ 389 सदस्यों का क्या हुआ, चुनाव। तो दोस्तों चुनाव कितने सदस्यों का हुआ, 389 सदस्यों का क्या हुआ, तो दोस्तों चुनाव हुआ। अब यहाँ से बात कर रहे हैं हम, है ना। चुनाव हुआ कब, कैबिनेट मिशन के बाद दोस्तों 389 सदस्यों पर चुनाव हुआ। अब 389 चुनाव हुआ। अब जिसमें से 389 में दोस्तों हम 3 तरह के थे लोग थे, 3 तरह के सदस्य थे। अब देखो दोस्तों इससे पहले हम बात करें, पहले तो यहाँ पे इसको बात कर रहे हैं, 3 तरह से सदस्य थे। और 3 सदस्य से कौन से दोस्तों, एक तो थे ब्रिटिश प्रांतों से। कौन से दोस्तों, ब्रिटिश। ब्रिटिश प्रांत मतलब जहां पर सिर्फ ब्रिटिश सरकार का क्या था, ब्रिटिश सरकार का अधिकार था, मतलब यहाँ पर अंग्रेजों का अधिकार था, ऐसे प्रांत है ना। दूसरे दोस्तों चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। दोस्तों कौन से, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र दोस्तों मतलब ऐसे जहां को हम बोल सकते हैं, ऐसे यूटी बोलते हैं ना, जैसे मतलब केंद्र शासित प्रदेश है ना, तो उसी तरीके से दोस्तों यूनियन टेरिटरी। तो दोस्तों ऐसे ही दोस्तों चीफ कमिश्नरी क्षेत्र उसको केंद्र शासित प्रदेश उस टाइम, है ना। और तीसरा था दोस्तों देशी राज्यों से या देशी रियासतों से, देशी रियासतों से। और देशी रियासतों से दोस्तों हम बात करें क्या दोस्तों, देशी रियासतों से। अब इसमें बात करेंगे दोस्तों ब्रिटिश प्रांतों से कितने थे, ब्रिटिश प्रांतों से दोस्तों कितने थे आपके, ब्रिटिश प्रांतों से दोस्तों अगर हम बात करें, ब्रिटिश प्रांतों से 200 कितने, 292 सदस्य। कितने दोस्तों, 292। और अगर चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से बात करें तो कितने, 4 सदस्य। कितने दोस्तों, 4 सदस्य। अब दोस्तों बात करते हैं हम देशी रियासतों से कितने थे 93 सदस्य। अब एक बात दोस्तों, जब ये चुनाव हुए भारत में दोस्तों, जब ये चुनाव किए जा रहे थे 389 सदस्यों पर, कितने सदस्यों पर, 389 सदस्यों पर जब चुनाव हुआ दोस्तों, तब भारत की जो जनसंख्या थी दोस्तों, भारत की जनसंख्या, तो भारत की जो दोस्तों जनसंख्या थी, भारत की जनसंख्या, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। अब यहाँ से जो तो क्वेश्चन बनेंगे, तो भारत की जनसंख्या थी कितनी थी, लगभग भारत की जनसंख्या थी दोस्तों कितनी, 40 करोड़। कितनी दोस्तों, 40 करोड़।
और प्रत्येक जो सदस्य था दोस्तों, प्रत्येक का प्रतिनिधित्व दोस्तों, प्रतिनिधित्व कितना था? अगर प्रतिनिधित्व की बात करें हम, कितना दोस्तों? प्रतिनिधित्व, अगर प्रतिनिधित्व बात करें तो कितना था दोस्तों? 10 लाख। क्या दोस्तों? 10 लाख जनसंख्या प्रति, कितना दोस्तों? 10 लाख प्रति जनसंख्या। क्या दोस्तों? प्रति जनसंख्या सदस्य, है ना। सदस्यों का प्रतिनिधित्व कितना था दोस्तों? तो 10 लाख प्रति जनसंख्या, है ना, सदस्यों का प्रतिनिधित्व। अब देखो दोस्तों, अब इसमें कुछ क्या होंगे, ऐसे होंगे दोस्तों गणित वाले, है ना, गणित वाले। कितना था जैसे सदस्य ना, तो एक सदस्य का कितना था? 10 लाख की जनसंख्या। अब दोस्तों कहेंगे जनसंख्या थी 40 करोड़, प्रतिनिधित्व तो था 10 लाख पर, तो होने तो कितने चाहिए थे? 400, पर ये 389 कैसे है ना। सोचने वाली बात है कि 40 करोड़ जनसंख्या थी, 10 लाख का प्रतिनिधित्व है, तो ये 389 ही क्यों? ठीक है, तो दोस्तों 389 ही थी, है ना। अब देखो बात करें, अब इसके लिए क्या था दोस्तों कि उस समय ये 389 सदस्य इसलिए थे क्योंकि कुछ राज्यों को कुछ जो क्षेत्र थे उसमें फिक्स थोड़ी था कि मतलब 10 लाख ही है, किसी का 5 लाख भी था, किसी का 15 लाख भी था, तो ऐसे कर करा के क्या हुआ था? 389 सदस्यों का चुनाव हुए, जिसमें से ब्रिटिश सरकार को 200 कितने 92, और केंद्र शासित प्रदेश चीफ क्षेत्र से 4, और देशी रियासतों से 53, ये था, है ना। अब देखो दोस्तों, हम यहाँ से बात करें तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान रखना, कई बार एग्जाम पूछा चुका है और आता भी बहुत है ना। आप स्टार 5 स्टार लगा सकते हो इस पर, कितना लगा सकते हो? 5 स्टार। 5 स्टार होटल होता है ना, 5 स्टार, इसी तरीके से इसमें 5 स्टार, है ना, बहुत अच्छा। तो ये भी क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। अब देखो दोस्तों, हम बात करें तो हम 4 कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे, है ना। अब 252 प्रांत, है ना, और 4 कमिश्नरी क्षेत्र, 93 90 थी दोस्तों देशी रियासत। अब बात करते हैं कि जो 4 देशी रियासत थी दोस्तों, सॉरी 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे, वो कौन कौन से थे? अब देखो, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना, तो इसको मैं एक बात बताता हूँ आपको। तो जिसमें 4 बात करना है यार, तो 4 में पहले सर्व करेंगे ए फॉर क्या होता है? अपने राजस्थान से बात करें तो अजमेर मेरवाड़ा, क्या दोस्तों? अजमेर मेरवाड़ा। और दोस्तों यह उस टाइम राजस्थान का भाग नहीं था, क्या था? एक कमिश्नरी क्षेत्र था, है ना। क्या था? अजमेर क्या था? मेरवाड़ा कमिश्नरी क्षेत्र था, राजस्थान का भाग नहीं था, अजमेर मेरवाड़ा। दूसरे की दोस्तों हम बात करें तो दूसरा बी मतलब दोस्तों हम बात कर सकते हैं क्या? बलूचिस्तान। क्या दोस्तों? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान जैसे मैंने याद किया, आप याद कर सकते हो क्या? ए फॉर अजमेर मेरवाड़ा, बी फॉर बलूचिस्तान। अब सी फॉर कुर्ग। क्या दोस्तों? सी फॉर दोस्तों क्या याद करेंगे? कुर्ग। सी फॉर, पहले कुर्ग लिखो, कुर्ग, है ना, कुर्ग। अब कुर्ग देखो, है ना। और डी फॉर होता है दोस्तों दिल्ली, दिल्ली। क्या दोस्तों? दिल्ली, है ना। क्या? दिल्ली तो बहुत चर्चा में रही थी देश के लिए दोस्तों, है ना, और राजधानी भी अपनी। तो ये, अब इसकी देखो हमने ट्रिक क्या बनाई दोस्तों कि ए फॉर अजमेर मेरवाड़ा, मेरे जैसे मैंने याद किया, आप याद कर सकते हो। बी फॉर बलूचिस्तान, सी फॉर कुर्ग। आप कहोगे सर ये तो कैसे बन रहा है, कैसे बना लो, पर लेकिन CAT, कैट, कैट माने बिल्ली होता है क्या? कैट मीन्स बिल्ली होता है। CAT लिखते हो, CAT लिखते हो, CAT लिखते हो ना, तो उसी तरीके से ध्यान रखोगे, के को हम सी से भी बना देते हैं, है ना। तो ये क्या होगा? सी। अब देखो डी फॉर क्या हो गया दोस्तों? दिल्ली। तो ये मैंने आपको याद कराई, कैसे करोगे? ए फॉर अजमेर मेवाड़ा, बी फॉर बलूचिस्तान, सी फॉर कुर्ग, डी फॉर दिल्ली। ये आपके 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे जिस समय संविधान का चुनाव हुआ था जब। ठीक है, अब दोस्तों इसमें से कुछ सदस्य थे, तो इसका सदस्य कौन था, है ना, इसका सदस्य कौन था उस टाइम, इसका सदस्य कौन था, और इसका सदस्य कौन था। अब इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में अगर हम बात करें तो आपको अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा से अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसका था मुकुट बिहारी, कौन दोस्तों? मुकुट बिहारी लाल भार्गव। क्या दोस्तों? मुकुट बिहारी लाल भार्गव। क्या दोस्तों? मुकुट बिहारी लाल भार्गव। ठीक है, मुकुट बिहारी लाल भार्गव। अब दूसरा, आप इसको कैसे याद करोगे? मेरवाड़ा, मेर मतलब मोर, मोर, मोर पर क्या होगा? मुकुट, है ना। मेर पर क्या होगा? मुकुट, म और म, है ना, म मेर, मेरवाड़ा, म मुकुट बिहारी लाल भार्गव, ऐसे याद कर लेना इसको, ये आपको तरीका है ना। शब्दों से खेलना है दोस्तों, किसी भी चीज को रटना नहीं है, रटना तो है ही लेकिन उसको शब्दों के तहत, है ना। ऐसा नहीं कि आप यहाँ रटते हो अरे अजमेर मेरवाड़ा मुकुट बिहारी लाल भार्गव, अजमेर मेरवाड़ा मुकुट बिहारी लाल भार्गव, अजमेर मेरवाड़ा मुकुट लाल बिहारी भार्गव, है ना, इस तरीके से नहीं दोस्तों। तो इसको ऐसे ही तरीके से याद करना है। अब बलूचिस्तान की दोस्तों बात करें हम, क्या है दोस्तों? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान आपको ऐसा कुछ पाकिस्तान जैसा नाम नहीं लग रहा क्या? पाकिस्तान, और पाकिस्तान दोस्तों एक मुसलमान एरिया है ना, तो मुसलमान एरिया है, तो जैसे पाकिस्तान, बलूचिस्तान तो मुसलमान है, तो दोस्तों इसमें मुसलमान कौन आएगा दोस्तों? नवाब मोहम्मद खान। क्या आएगा दोस्तों? नवाब मोहम्मद खान। इनकी भी एक दोस्तों अलग ही कहानी रही है, इनकी भी एक, नवाब मोहम्मद खान,
इनकी एक अलग ही कहानी रही है कि ऐसा था कि जब ये चुनाव हुए थे दोस्तों, तो इनका बलूचिस्तान बलूचिस्तान दोस्तों के यहाँ पे कुछ सदस्य थे, तो इनका एक अलग पैगाम आया था, अलग एक चिट्ठी आई थी वहां से कि बलूचिस्तान का जो सदस्यता है उसकी क्या करूंगा, मैं करूंगा। कौन करेगा? नवाब मोहम्मद खां करेगा। ठीक है। तो और तीसरा है दोस्तों कुर्ग। आपको मैं बताया प्रोजेक्ट पाकिस्तान जैसा लगा ना, तो कुर्ग। अब देखो ये कुर्ग, अब कुर्ग को कैसे याद करोगे? की फॉर सी, और सी फॉर क्या दोस्तों? सी एम पुनाका। क्या दोस्तों? सी एम पुनाका। सी एम पुनाका। कुर्ग। कुर्ग कौन दोस्तों? सी फॉर कुर्ग, और सी फॉर कुर्ग मतलब कौन? सी एम पुनाका। याद करो, कुर्ग को किससे बनाया? सी से। सी से क्या? सी एम पुनाका। याद हो गया? इस तरीके से शब्दों को जोड़ना है, लिंक करना है। बाकी तो आपके सामने सब दे रखा होता है, पेपर में क्या करना है आपको सब याद आना चाहिए कि हमने क्या पढ़ा था, किस तरीके से इसको करना है। अब दोस्तों बात करें दिल्ली। दिल्ली में सब दो शब्द थे। दिल्ली में दो सदस्य थे, तो एक तो थे अपने कौन? आसफ अली। कौन दोस्तों? आसफ अली। कौन दोस्तों? आसफ अली। अब आपको इसको कैसे याद करोगे दोस्तों? आप देखो बुक में आसफ अली, यहाँ शायद आपको कुछ अलग ही मिला होगा आज तक, पर जो आपने जो पढ़ा है उससे कुछ हटके ही मिलेगा, है ना। आपने बहुत सी किताब पढ़ी होगी, बहुत पढ़ा होगा, लेकिन शायद यहाँ कुछ ना कुछ अलग ही आपको मिलेगा, है ना। मुकुट बिहारी लाल आपने बहुत पढ़ा होगा, लेकिन शायद ये शब्द आपको नहीं देखने को मिले हो, या इनमें से दो एक आध मिल गए हो, पूरे नहीं हो। तो इस तरीके से दोस्तों, अब आसफ अली हो गया। अब इसको कैसे याद करोगे दोस्तों? साथ में मेरे का एक काम ये नहीं पढ़ा, मैं इसको आपको साथ में याद कराऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि इसको किस तरीके से याद करना है ना। तो ये भी दोस्तों एक विशेष बात हो जाती है कि हम चीज को पढ़ते पढ़ते याद कैसे कर सकते हैं, है ना। तो ये भी है। अब आसफ अली हो गया दोस्तों। दोस्तों अगर हम बात करें तो देश बंधु गुप्ता। कौन सा दोस्तों? देश बंधु। कौन दोस्तों? देश बंधु गुप्ता। क्या दोस्तों? दूसरा कौन अपना? देश बंधु गुप्ता। अब देखो दोस्तों इसको कैसे याद करोगे? डी फॉर एल में लास्ट में ली आ रहा है, दिल्ली। इसमें क्या आ रहा है? अली, दिल्ली, है ना। तो आसफ अली और दिल्ली। अब दोस्तों देश बंधु। अब देश मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसलिए चर्चा की थी कि देश में दिल्ली तो काफी नाम रहा है देश के लिए, क्योंकि राजधानी भी है। तो देश के लिए राजधानी कौन? दिल्ली। तो देश बंधु, देश बंधुओं के लिए कौन है? दिल्ली है। देश बंधुओं के लिए कौन है? दिल्ली, है ना। तो देश की राजधानी भी रही है क्या? दिल्ली। तो ये था दोस्तों। हमने इसमें क्या बात की दोस्तों कि जिस समय कैबिनेट मिशन आया दोस्तों, उसको तहत दोस्तों 3 सदस्य बनाए गए, पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, तीसरा था आपका एबी अलेक्जेंडर, है ना। और उसके बाद दोस्तों 304 कैबिनेट मिशन के तहत ही संविधान का निर्माण हुआ, और उसके तहत दोस्तों 389 चुनावों पर दोस्तों सदस्यों पर क्या किया? चुनाव हुआ। 389 सदस्यों में दोस्तों, और जब भारत की जनसंख्या कितनी थी दोस्तों? 40 करोड़ थी, और प्रतिनिधित्व प्रति व्यक्ति का प्रतिनिधित्व दोस्तों 40 लाख प्रति जनसंख्या था, मतलब एक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व 40 लाख का था। फिर मैंने बताया कि 389 पर ही क्या हुआ, क्योंकि कुछ देश जैसे रियासतों या प्रांतों का कुछ 40 लाख, कुछ के 10 लाख, सॉरी कुछ का 10 लाख, कुछ का 5 लाख, कुछ का 15 लाख, इस तरीके से। तो 389 सदस्य ही निकल के आए थे। अब दोस्तों हमने बात की ब्रिटिश प्रांतों से कितने थे, तो 292 सदस्य। फिर हमने बात की कि चीफ कलेक्टर क्षेत्र दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश उस समय, ठीक है, ये आप केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं, उस समय चीफ कमिश्नर क्षेत्र बोलते हैं। तो कितने थे? 4। और दोस्तों फिर हमने बात की देशी रियासतों। देशी रियासतों में कितने थे? 93। अब बात करें दोस्तों हम कि अब चीफ कमिश्नर क्षेत्र कौन कौन से थे, तो हमने पहले बात की अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा के दोस्तों जो हमने बात की सदस्यता किसने की? मुकुट बिहारी लाल भार्गव। और दोस्तों बलूचिस्तान, बलूचिस्तान क्या दोस्तों? नवाब मोहम्मद खां। और कुर्ग सीएम पुनाका। और दिल्ली आसफ अली, देश बंधु गुप्ता। अब हमने इसको कैसे याद किया? देखो, तो देश बंधु चीफ कमिश्नर क्षेत्र को हमने कैसे याद किया? 4। पहले मैंने बताया कि ABCD। क्या दोस्तों? ABCD। ए फॉर अजमेर मेवाड़ा, बी फॉर बलूचिस्तान, सी फॉर कुर्ग, और डी फॉर दिल्ली। इस तरीके से दोस्तों हमने वो ये याद किया। अब इनके सदस्यों को कैसे याद किया, तो वो देखो। तो दोस्तों अजमेर मेर 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 मुकुट क्या? मुकुटलाल भार्गव, मुकुट बिहारी लाल भार्गव। अब दूसरा बलूचिस्तान। बलूचिस्तान नवाब मोहम्मद खां। क्या दोस्तों? बलूचिस्तान कुछ पाकिस्तान जैसा नाम लगता है, पाकिस्तान मुसलमान एरिया है, तो मुसलमान आएगा तो कौन? नवाब मोहम्मद खां। तीसरा कुर्ग, सी फॉर कुर्ग याद किया, तो सी फॉर सीएम पुनाका याद किया। उसमें दोस्तों दिल्ली, दी फॉर दिल्ली, ली, और यहाँ पर आसफ अली। फिर हमने बात की देश बंधुओं को क्या है? दिल्ली राजधानी है, तो दिल्ली। इस तरीके से हमने इसको याद किया। आशा करता हूँ दोस्तों ये आपको याद हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इसको एक बार याद कर सकते हो, है ना। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। उसके बाद हम दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे। हो गया हुआ है ना। चलो दोस्तों हम नेक्स्ट बात करते हैं, इसको एक बार अब पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको ऊपर छोड़ देता हूँ, देखिए, जो आपको बार बार याद रहे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों। और
कई बार पूछा भी जा चुका है, हो सकता है फिर भी कभी पूछा जा सके, किसी भी एग्जाम में आपको देखने को मिले, है ना। तो उनको एक बार हम क्या कर देते हैं, सबको छोड़ देते हैं। ऊपर जो 2 क्वेश्चन लिखे हैं इंपॉर्टेंट दोस्तों, प्रति व्यक्ति प्रतिनिधित्व कितना था 10 लाख की जनसंख्या पर, कितनी जनसंख्या पर, 10 लाख की जनसंख्या पर, है ना। अब बात करते हैं दोस्तों हम संविधान सभा कैसी थी। संविधान सभा कैसी थी का मतलब संविधान सभा। अब देखो दोस्तों, अपनी जो संविधान सभा थी, संविधान था दोस्तों, और संविधान सभा में जो सदस्य थे कैसे थे, किस तरीके के सदस्य थे, किस तरीके का मतलब है मेरा कहने का मतलब है यहाँ कि आजकल जैसे आपने देखा होगा कि 2 सदस्य, जैसे एक निर्वाचित एक मनोनीत, है ना। 2 तरीके की प्रक्रिया होती है, एक तो निर्वाचित होती है, एक मनोनीत होती है। तो ये अपने जो संविधान सभा के जो सदस्य दोस्तों किस तरीके से थे और किस तरीके से इनको लाया गया, तो दोस्तों इनका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और अच्छे अच्छे जो लेवल के एग्जाम में दोस्तों ने पूछा जाता है, SI, है ना, RAS वगैरह, इनमें पूछा भी जा चुका है कई बार। तो संविधान सभा दोस्तों किस तरीके की थी, एक तो निर्वाचित थी, क्या थी दोस्तों, निर्वाचित थी, और दूसरे आपका कौन था, प्लस क्या भी थी, मनोनीत भी थी। कौन थी, मनोनीत। अब दोस्तों बात करते हैं मनोनीत कौन थे और निर्वाचित कौन थे। अगर संविधान सभा दोनों तरह की थी तो सर हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि मनोनीत कौन थे और निर्वाचित कौन थे। तो चलो आगे बात करते हैं। अब जो दोस्तों निर्वाचित थे दोस्तों, वो तो थे दोस्तों कौन कौन, ब्रिटिश प्रांतों से। कौन से थे दोस्तों, प्रांतों से, या बोल सकते हैं ब्रिटिश प्रांतों से। किससे दोस्तों, ब्रिटिश प्रांतों से, ठीक है, ब्रिटिश प्रांतों से। और जो मनोनीत थे दोस्तों वो थे क्या, जो मनोनीत थे दोस्तों वो थे क्या आपके मनोनीत थे राजा महाराजा दोस्तों। कौन, राजा महाराजाओं द्वारा। किसके द्वारा, राजा महाराजाओं द्वारा। जैसे पहले अब ब्रिटिश सरकार का जो अधिकार था वो सब जगह तो था नहीं, किसी जगह राजा महाराजाओं का भी अधिकार था, तो वहां से तो राजा महाराजाओं के द्वारा क्या गया, मनोनीत किया गया। और जो यहाँ पर ब्रिटिश प्रांतों का अधिकार था वहां से क्या किया गया, निर्वाचित किया गया। तो प्रांतों की विधानसभा के सदस्य, अब ब्रिटिश प्रांतों के यहाँ तो क्या विधानसभा के सदस्य, है ना, और वहां क्या राजा विधाओं के सभा के सदस्य। अब दोस्तों बात करते हैं, देखो यहाँ पे एक बात है, विधानसभाओं के सदस्य। अब देखो जो उस समय दोस्तों ब्रिटिश साल के समय ना 11 थी विधानसभा, विधान परिषद क्यों नहीं, क्योंकि दोस्तों उस समय भी दोस्तों 11 थी, और 11 में से दोस्तों 6 में जैसे अभी है ना, तो उस समय भी क्या थे दोस्तों, 6 में ही क्या थे, विधानसभा विधान परिषद थे, है ना, इस तरीके जैसे है। तो अब इस तरीके से यहाँ इसलिए क्या विधानसभा ही लिया, विधान परिषद लिया, क्यों विधान परिषद सब जगह राज्यों में नहीं था जैसे अभी नहीं है उस तरीके से, है ना। तो अब हम दोस्तों अगर बात करें तो संविधान की कुल सीटों पर चुनाव हुआ, कुल संविधान की सीटों पर कितनों का चुनाव हुआ है ना। अब इसको बात करें हम, अब इतना हो गया, विधानसभा नवोचित हो गए, तो कुल सीटों पर कितनों पर चुनाव हुआ संविधान का, कुल सीटों पर चुनाव, क्या दोस्तों, कुल सीटों पर चुनाव। अब बात करें दोस्तों हम संविधान की कुल कितनी सीटों पर चुनाव हुए, तो दोस्तों संविधान में कुल कितनी सीटों पर चुनाव हुए दोस्तों, तो हम बात करेंगे दोस्तों, हम बात करेंगे, मार्कर गिर गया था, 200 क्या दोस्तों, 96, कितनी दोस्तों, 296। और चुनाव कब हुए, मैंने पहले की बात की थी कि जुलाई और अगस्त में दोस्तों 1946 में क्या हुआ, चुनाव हुआ था। कब हुआ था चुनाव, जुलाई, अगर हम लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो जुलाई अगस्त, क्या दोस्तों, जुलाई अगस्त 1940 में चुनाव हुए, है ना। कब, कितनी सीटों पर, 296 सीटों। अब 296 सीटों दोस्तों चुनाव तो हुए। अब 296 में से भी दोस्तों हम इसमें 3 तरह से दोस्तों, किस तरह से, 3 तरह से बांटेंगे। कैसे, 3 तरह से इसलिए बांटेंगे, 3 तरह से बांटने का दोस्तों मेरा वो है कि इसमें कौन सी पार्टी के क्या सदस्य थे। तो कांग्रेस, एक तो थी कांग्रेस, दूसरी कौन थी दोस्तों, मुस्लिम, कौन सी दोस्तों, मुस्लिम, और आपका तीसरा था दोस्तों अन्य। अन्य जैसे अब भी आजकल भी अन्य होता है ना, जो कुछ बिना निर्दलीय भर देते हैं उसमें भी जैसे ही अन्य। अब देखो दोस्तों, अब इसमें होता क्या है दोस्तों कि परिणाम आए, और परिणाम आए दोस्तों तो इसमें 296 सीटों पर चुनाव हुए, जिसमें से किस पार्टी को कितना मतलब वोट मिला, है ना, तो 296 से। तो अगर हम कांग्रेस की बात करें तो दोस्तों इसमें थे 208, क्या थे 208, और इसकी बात करें तो इसके थे दोस्तों 73, और अगर इसकी बात करें अन्य की तो इसके थे 15 सदस्य। मुस्लिम की 73, कांग्रेस के 208 सदस्य थे। और दोस्तों इसके तहत ही कांग्रेस को इतना मतलब अच्छा बहुमत मिलने के बाद तो कांग्रेस ने क्या कर दिया, संविधान सभा का बहिष्कार शुरू कर दिया। बहिष्कार माने इसको नकारना कि हमें संविधान सभा पर ही अलग चाहिए, हमें अपना अपना अलग ही देश बनाना है, ठीक है, उस तरीके से। तो ये था दोस्तों यहाँ तक का, है ना। मतलब संविधान सभा का जो निर्माण हुआ दोस्तों कैसा, वो निर्वाचित तो मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य थे। निर्वाचित थे वो ब्रिटिश प्रांतों विधानसभाओं के से थे, और मनोनीत थे राज महाराजाओं द्वारा थे, ठीक है। और जैसे आजकल है ना 6 मतलब राज्यों में विधान परिषद है, उस समय भी कुछ 6 राज्यों में थी, इसलिए दोस्तों ये क्या क्या था कि कुछ राज्यों में ही थी विधान परिषद, तो इसी चक्कर से दोस्तों वैसे वहां भी विधानसभा ही लिए गए, है ना, विधान परिषद नहीं लिए गए। जैसे आज भी हमारे देश में 6 राज्यों में विधान परिषद है।
अब कुल सीटों का चुनाव हुआ 296 पर। 296 से कांग्रेस के 208 सदस्य, मुस्लिम के 73, अन्य के 15। अन्य का मतलब जैसे निर्दलीय लोग आज भी भर देते हैं जैसे अन्य है ना, अन्य पार्टी में। तो ये था दोस्तों इसका पूरा। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करें तो इसके बाद मैंने बताया कि आपने कांग्रेस को ने इसका क्या कर दिया, बहिष्कार करना शुरू कर दिया। अब इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब नेक्स्ट में कहा था जब संविधान ने इसका बहिष्कार करना शुरू कर दिया, तो अब इसके बाद हम बात करते हैं दो मुख्य प्रमुख कथन पर। क्या दोस्तों, दो प्रमुख कथनों पर बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट कथन है दोस्तों। क्या है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। अब आप कहोगे इंपॉर्टेंट, हाँ इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों, तो एक थे विंस्टन चर्चिल। कौन दोस्तों? विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल का आपने नाम खूब सुना होगा दोस्तों, चर्चिल के नाम से सुना होगा, लेकिन उनका क्या नाम था? विंस्टन चर्चिल। और विंस्टन चर्चिल ने दोस्तों जब मुस्लिम समाज ने दोस्तों, जब मुस्लिमों ने क्या किया, संविधान सभा का बहिष्कार किया दोस्तों, तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि, और ये थे दोस्तों पूर्व सीएम थे, जो अभी अपने एटली बने थे, क्लीमेंट एटली, उनसे पूर्व थे ये। तो क्या थे, विंस्टन चर्चिल पूर्व सीएम पीएम थे। और तो उन्होंने कहा कि भारतीय लोग तो गंवार है। इस तरीके अंग्रेज इसी तरीके से समझते कि ये तो पागल है, ये तो गंवार है और नाकाम लोग हैं, निकम्मे हैं। और ये दोस्तों क्या ही एक दूसरे कभी रह नहीं सकते, क्योंकि जहाँ पे क्या हुआ था कि कहा मुस्लिम ने जिस तरीके से इनका बहिष्कार किया ना, तो उनको क्या एक मौका मिल गया अंग्रेजों को, है ना। तो उन्होंने कहा कि ये अच्छा हुआ, ये तो बहुत अच्छा हुआ। मुझे पता था कि भारतीय लोग कभी एकजुट रह ही नहीं सकते, भारत के लोग कभी एक जैसे रह ही नहीं सकते, वो कभी एक साथ मिलकर कोई काम कर ही नहीं सकते, है ना। तो विंस्टन चर्चिल ने कहा कि भारत का संविधान, क्या दोस्तों, विंस्टन चर्चिल ने कहा कि भारत का संविधान विंस्टन चर्चिल के द्वारा कहा गया दोस्तों कि जो भारत का संविधान है, वह ऐसा संविधान है, ऐसा वह संविधान एक संविधान एक संविधान एक ऐसे विवाह के समान है। क्या दोस्तों? संविधान एक ऐसे विवाह के समान है जिसकी दुल्हन ही गायब है। क्या दोस्तों? दुल्हन। तो उसने मुस्लिम समाज को क्या कहा? दुल्हन कहा। इसकी? हिंदुओं की, है ना। तो भारत का संविधान एक ऐसे ऐसे विवाह के ऐसे ऐसे विवाह है। भारत का संविधान एक ऐसा विवाह है जिसकी, क्या दोस्तों, जिसकी दुल्हन ही गायब है। क्या है दोस्तों? दुल्हन दुल्हन ही गायब है। मतलब मुस्लिमों ने जब बहिष्कार किया तो विंस्टन चर्चिल को मौका मिला, और इस मौके का फायदा उन्होंने कहा कि भारत का संविधान एक ऐसा संविधान है जिसकी दुल्हन ही क्या है? गायब। इसको इंपोर्टेंट दोस्तों, क्या गायब है? मुस्लिम। हमें क्या याद करना होता है, अब चर्चा में कौन रहती है? दुल्हन और विवाह। दुल्हन हमेशा चर्चा में रहती है, तो शादी होती है तो चर्चा में रहती है, शादी नहीं होती तो चर्चा में रहती है ना। तो दुल्हन हमेशा क्या है? चर्चा में रहती है। तो चर्चा में रही तो चर्चिल। आई समझ में? कैसे याद करें? दुल्हन, दुल्हन ही गायब है। इतना सा फॉन्ट याद करना है, शब्दों से खेलना है, रटना किसी को नहीं है। मेरा यहाँ मकसद ये पढ़ाना ही पढ़ाना नहीं, आपको साथ में ही आप किस तरीके से चीजों को याद कर सकते हो वो भी है। तो मैंने कहा कि दुल्हन, आपने देखा होगा विवाह होता है तो विवाह में दूल्हा और दुल्हन, दूल्हा को राजा माना जाता है, इसी का दुल्हन। तो दुल्हन और दूल्हा दोनों बहुत चर्चा में रहते हैं। तो विवाह में कौन चर्चा में रहता है? दुल्हन। लेकिन चर्चिल ने इसको क्या कहा? चर्चा में बना दिया। वैसे चर्चा में क्यों बना दिया? क्योंकि दुल्हन गायब हो गई। इसलिए चर्चिल ने क्या कहा कि भारत का संविधान एक ऐसा संविधान है, एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। मतलब बिना विवाह की दुल्हन। ठीक है, बिना दुल्हन का विवाह। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, मुस्लिम समाज ने किया, तो अब उसके बाद एक क्लीमेंट एटली भी आए, वो उन्होंने भी एक कथन कहा। क्लीमेंट एटली ने कहा कि क्लीमेट इटली, क्या दोस्तों, हम बात करते हैं अब क्लीमेट इटली का दोस्तों बात करें हम। क्लीमेट इटली, क्या दोस्तों, क्लीमेट इटली। और क्लीमेट इटली ने दोस्तों कहा कि यदि संविधान सभा का, क्लीमेट इटली कहा क्या कि संविधान सभा का, क्या दोस्तों, संविधान सभा का एक भाग, एक बड़ा भाग, भाग नहीं सॉरी, बड़ा भाग, क्योंकि 73 सीटें बहुत थी, है ना। तो एक बड़ा भाग यदि संविधान सभा का बहिष्कार करता है, यदि संविधान सभा का बहिष्कार करता है, क्या करता है दोस्तों? संविधान सभा का बहिष्कार, क्या करता है दोस्तों? बहिष्कार करता है, बहिष्कार करता है, बहिष्कार करता है, तो निर्मित निर्मित संविधान को निर्मित संविधान को ब्रिटिश सरकार मान्यता नहीं देगी। क्या दोस्तों? ब्रिटिश
ब्रिटिश सरकार, क्या दोस्तों, ब्रिटिश सरकार मान्यता नहीं देगी, मान्यता नहीं देगी। इसका मतलब था अगर हम मुस्लिम इसका बहिष्कार कर रहे हैं तो जो संविधान का निर्माण होगा उसका हम क्या, ब्रिटिश सरकार ही तो निर्माण कर रही थी। मॉन्टू चैमसफोर्ड अध्ययन 1919 का, तो मैंने बताया था कि आपको क्या, ब्रिटिश सरकार के द्वारा संविधान का निर्माण किया जाएगा। तो उसमें क्या कहा था, तो क्लीमेंट ने कहा कि अगर ब्रिटिश सरकार इसको मान्यता नहीं देगी, अगर कोई संविधान का एक बड़ा भाग, तीन ही थे, एक तो उसमें था, ठीक है, और दूसरा ये मुस्लिम थे और तीसरा अन्य थे, है ना। तो उसने कहा ये कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी का दोस्तों क्या था, तो उन्होंने कहा, मुस्लिम ने क्या किया, बहिष्कार करना शुरू किया। जब उन्होंने बहिष्कार करना शुरू किया दोस्तों, तो उन्होंने कहा क्लीमेंट इटली को एक मौका मिला और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है कि अगर संविधान सभा का एक बड़ा भाग बहिष्कार करता है तो दोस्तों हम इसको क्या करें, एक संविधान की मान्यता नहीं देंगे। अब इससे क्या हुआ दोस्तों, अब देखो यहाँ से भारतीय संविधान का तो दोस्तों क्या हुआ, निर्माण। जब भारतीय संविधान का निर्माण भी हुआ, अब भारतीय संविधान का क्या हुआ, निर्माण। अब इससे बात करें दोस्तों, नोट, एक नोट डाल लो और नोट में दोस्तों हम देखेंगे भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। भारतीय संविधान का निर्माण, क्या दोस्तों, भारतीय संविधान का निर्माण, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपोर्टेंट, लिख सकता हूँ, 5 स्टार डाल सकते हो। भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, तो भारतीय संविधान का निर्माण दोस्तों या तो आम सहमति से हुआ, क्या हुआ दोस्तों, या तो आम सहमति, मतलब समझ रहे हो, चलो अभी समझाते हैं ना। आम सहमति, और दूसरा ब, आम सहमति ब दोस्तों क्या था, रजामंदी, क्या दोस्तों, रजामंदी। अब देखो दोस्तों समझो इस चीज को कैसे, आम सहमति मतलब लोगों को या तो सहमत कर लिया गया बात करके कि आपको हमें संविधान का निर्माण करना है और लोग इसमें मान्यता मिल गई, ठीक है, तो इस तरीके से। और दूसरा रजामंदी, उनकी रजा लेकर के, उनकी बात को मान करके भी, कुछ वो ऐसे थे जो बाहर जा रहे थे, कुछ उनकी लोगों को बात को माना गया ना। तो आम सहमति और रजामंदी के द्वारा दोस्तों क्या भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। देखो इतना बड़ा संविधान लिखने में दोस्तों कोई भी वोट नहीं पड़ा, इसका मतलब यही तो हो गया कि आम सहमति और रजामंदी हो गई तो वोट का निर्माण है, तो वोट का जरूरत ही नहीं पड़ा। तो दोस्तों क्या था, इतना संविधान के निर्माण में दोस्तों आम सहमति और रजामंदी से ही किया गया था। इसमें संविधान सभा के दोस्तों निर्माण में एक भी वोट नहीं पड़ा, एक भी वोट नहीं डाला गया, वोटिंग हुई नहीं, है ना, इस तरीके से बोल सकते हो आप। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों ये बात। अब दोस्तों बात करते हैं हम इस सब के बाद, हमने देखा कि चर्चिल चर्चा में कौन रहता है, विवाह, विवाह में दोस्तों कौन रहती है, दुल्हन दूल्हा, तो दुल्हन क्या हो जाती है, गायब, तो वो चर्चा का विषय बन जाता है। विंस्टन चर्चिल ने कहा दुल्हन ही गायब है। उसके बाद करते हैं क्लीमेंट इटली, क्लीमेंट इटली दोस्तों। अब देखो एक बात दोस्तों बताओ, जब दुल्हन गायब हो गई तो चर्चा तो रह गई, दुल्हन गायब हो गई तो विवाह भी कैसा हो जाए बिना दुल्हन का, तो दुल्हन क्या जाती है, गायब, है ना। क्लीमेंट इटली संविधान सभा का एक बड़ा भाग यदि संविधान का बहिष्कार करता है तो निर्मित संविधान को ब्रिटिश सरकार मान्यता नहीं देगी। ये किसने कहा, क्लीमेंट इटली ने। और संविधान के क्लीमेंट इटली ने क्या भेजा था, एक कैबिनेट मिशन भेजा था, है ना। उन्होंने ये बात कही क्योंकि उन्हें थोड़ा सा यहाँ पे क्या मिला, मौका, है ना। और दोस्तों आगे बात करें हम, तो अब बात करते हैं दोस्तों हम क्या, 6 दिसंबर को दोस्तों अगस्त 1940 में, जुलाई अगस्त में क्या हुए थे, चुनाव हुए थे। अब दोस्तों बात करें हम, क्या बात करेंगे अब, 7, क्या दोस्तों 7 दिसंबर, धीरे धीरे दोस्तों हम प्रथम बैठक की ओर जा रहे हैं, किसके, संविधान सभा की। अभी पहुंचे नहीं, है ना, और आज पहुंचेंगे भी नहीं, कल पहुंचेंगे दोस्तों हम, क्योंकि थोड़ा रास्ता दूर है ना, दूर है तो थोड़ा चलना पड़ेगा और चलने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। तो हम कल पहुंच जाएंगे, कल शुरुआत ही हम किससे करेंगे, प्रथम बैठक से करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं, चलो इसको भी रख कर देते हैं, भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, आम सहमति और रजामंदी से, है ना। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं अब 7 दिसंबर की बात है दोस्तों। 7 दिसंबर 19, आपको पता होगा प्रथम बैठक 9 दिसंबर को हुई और हम पहुंच गए कहाँ, 7 दिसंबर को, क्या दोस्तों, 7 दिसंबर, ये आज आपका लास्ट पॉइंट रहेगा। और 7 दिसंबर की बात करें दोस्तों, 7 दिसंबर में हम बात कर रहे हैं दोस्तों क्या, वी एन राव की, किसकी दोस्तों, वी एन राव, क्या दोस्तों, वी एन राव, वी एन राव को बोलते हैं दोस्तों वेनेगल, क्या दोस्तों, वेनेगल नरसिंह राव। पूरा नाम अगर बात करें हम क्या है, वेनेगल, वेनेगल नरसिंह, क्या दोस्तों, वेनेगल नरसिंह राव। अब वेनेगल नरसिंह राव दोस्तों, वेनेगल नरसिंह राव दोस्तों जिनके एक भाई भी थे वी एन राव, वी एन है, एक थे वी एस राव, ठीक है, वेनेगल शिवाराव, है ना, शिवाराव। अब देखो दोस्तों इसकी की पहले बात करते हैं, इनके बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है कि इन्होंने क्या था दोस्तों, जब संविधान का निर्माण हुआ रहा था और दोस्तों, तो बी आर राम क्या थे दोस्तों, यह अपने एक भारत के एक चर्चित व्यक्ति रहे बी आर राम, आपको पता हो तो, है ना। तो इनके बारे में कुछ बात देखते हैं। इनके बारे में बात करें तो संविधान सभा, क्या दोस्तों, जब संविधान सभा का निर्माण हुआ था तो इनके बारे में पहला पॉइंट तो यही है कि संविधान सभा के,
क्या दोस्तों, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। क्या दोस्तों, संवैधानिक, क्या, संवैधानिक सलाहकार, मतलब संविधान के निर्माण के लिए सलाहकार कौन थे, सलाहकार। तो संवैधानिक सलाहकार, पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, वी आर राव, वेनेगल नरसिंह राव, संवैधानिक सलाहकार। दूसरा पॉइंट दोस्तों, दूसरी अगर इनके बारे में बात की जाए तो इन्होंने दोस्तों क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, क्या दोस्तों, बी आर राव अंतर्राष्ट्रीय, क्या दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, क्या दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, क्या दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के, क्या दोस्तों, भारत के प्रथम, क्या दोस्तों, भारत के प्रथम न्यायाधीश, प्रथम न्यायाधीश कहाँ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मतलब समझ रहे हो, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय देशों के जो बीच न्यायालय है, देशों के लिए बनाया गया न्यायालय कौन सा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और देशों मतलब एक से देशों वाले सभी देशों के लिए, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में क्या रहे थे दोस्तों, न्यायालय भारत के प्रथम न्यायाधीश। अब नेक्स्ट बात करें दोस्तों हम तीसरा पॉइंट देखते हैं इनके बारे में। तीसरा पॉइंट देखते हैं दोस्तों, इन्होंने बर्मा के संविधान को, इसको बर्मा को इस टाइम क्या कहा जाता है दोस्तों, बताओ जल्दी, जल्दी बताओ क्या कहा जाता है, म्यांमार। तो दोस्तों बर्मा के संविधान का निर्माण भी किसने किया, बी आर राव ने। बर्मा के संविधान का निर्माण, क्या दोस्तों, बर्मा के संविधान का निर्माण, तो बर्मा के संविधान का निर्माण किसने किया, बी आर राव ने, है ना। अब लास्ट पॉइंट रह जाए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, तो इसको मैं रेड से लिख दूं, चलो लिख देते हैं ना। तो इन्होंने क्या किया, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप, भारतीय संविधान का, क्या दोस्तों, भारतीय संविधान का, क्या दोस्तों, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप, प्रथम प्रारूप, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप पेश किया, किसने क्या किया, पेश, है ना। इंपॉर्टेंट, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने पेश किया, बी आर राव ने। संविधान सलाहकार प्रथम कौन थे संविधान सभा के, बी आर राव। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सॉरी भारत के प्रथम न्यायाधीश कौन थे, बी आर राव, है ना, भारत से प्रथम न्यायाधीश। संविधान सलाहकार भारत के न्यायाधीश। और बर्मा को इस टाइम क्या कहा जाता, म्यांमार, क्या दोस्तों, म्यांमार। तो म्यांमार के संविधान का निर्माण किसने किया था, बी आर राव ने। ठीक है, तो इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो इनके भाई थे दोस्तों, और एक बात और दोस्तों, है ना, इनके बारे में समझते हैं कि यह संविधान, ये दोस्तों क्या है, यह संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान, क्या दोस्तों, संविधान सभा के, क्या दोस्तों, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, सदस्य नहीं थे। ये इंपॉर्टेंट और रखना है, क्या बी आर राव संविधान सभा के सदस्य नहीं, लेकिन इनके जो भाई थे ना, भाई कौन थे इनके, वी एस राव। क्या दोस्तों, मैंने बताया था ना अभी, वी एस राव, वी एस राव, वी एस राव दोस्तों, कौन, वी एस राव मतलब शिवा। क्या दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है, वी एस राव, बेनेगल शिवा राव, है ना, बेनेगल शिवा राव, ये संविधान सभा के सदस्य थे, सदस्य थे, क्या थे, संविधान सभा के सदस्य थे। वी एस राव संविधान सभा के सदस्य रहे, है ना, बेनेगल शिवा राव। अब देखो इन्होंने दोस्तों बात कही थी कि बी एन राव ने, कि पुस्तक में एक बात कही थी कि जो संविधान सभा का दोस्तों चुनाव हुआ, वो कितने सदस्यों में हुआ दोस्तों, तो इस तरीके से ना इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसमें बात कही थी, तो कितने का हुआ था ये उन्होंने बताया। अब देखो बात करें दोस्तों, बी एन राव, इतना बात हो गई दोस्तों, तो यार उन्होंने पता चला कि भारत के लिए संविधान निर्माण हो रहा है, तो वो क्या करेंगे, भ्रमण पे चले गए, बाहर विदेशों घूमने के लिए गए। और घूमने के लिए क्यों गए, कि दोस्तों संविधान का निर्माण करना था। और संविधान के निर्माण के लिए दोस्तों ऐसा तो नहीं कि मतलब संविधान एक कोई छोटी चीज है, तो इसके लिए कानून व्यवस्था थी, और कानून व्यवस्था थी तो उनके लिए कानून अच्छा बनाना था। तो दोस्तों बाहर गए घूमने के लिए, और उन्होंने सोचा कि मैं बाहरों का देशों का भ्रमण करता हूँ और देखता हूँ किस देश में कौन सी व्यवस्था अच्छी है, तो वहां से उस देश की व्यवस्था को अपना लेंगे। ठीक है, तो क्योंकि वैसे कहा भी जाता है कि दोस्तों जो भारत का संविधान है वो एक उधार का थैला है। क्या है दोस्तों, उधार का थैला मतलब कहीं देश से कुछ लिया गया है, किसी देश से कुछ लिया गया है, किसी देश से कुछ लिया गया है। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों। अब दोस्तों बात करें हम, तो अगर ये हम बात करते हैं, तो अब इसमें क्या था दोस्तों, बी आर राव निकल गए। तो बी आर राव ने दोस्तों घूमने के बाद एक बात पर पहुंचे, एक निष्कर्ष पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि घूमते घूमते उन्हें एक अच्छा प्रारूप, एक इससे पहले बात कर लेता हूँ, प्रारूप, प्रथम प्रारूप इन्होंने पेश किया, लेकिन जो अंतिम प्रारूप था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पेश किया, है ना। एक जो दलित बोलते हैं, दलित क्या बोलते हैं, क्षेत्र से आते थे, और एक दलित परिवार से दोस्तों जन्मे हुए, वो 14 में पुत्र थे, है ना, भीमा के। अब दोस्तों बात करते हैं हम भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर का इसमें संविधान के निर्माण में बहुत अच्छा योगदान रहा है, उनकी हम बात करेंगे जो प्रारूप समिति पढ़ेंगे जब, है ना। तो प्रथम प्रारूप तो दोस्तों बात किया भारतीय संविधान ने, लेकिन
अंतिम प्रारूप दोस्तों जो पेश किया था वो था भीमराव अंबेडकर, है ना। और इनको दोस्तों क्या दोस्तों, जैसे बी एन राव जब भ्रमण कर रहे थे तो हुआ क्या कि उनको एक व्यक्ति मिला, उन्होंने बोला कि बी एन राव साहब आप इधर किधर कैसे, तो उन्होंने बोला कि हमारे देश के लिए संविधान का निर्माण हो रहा है तो मैं उसके लिए भ्रमण कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि आपको इस सब की जरूरत क्या है, क्यों, क्योंकि आपके यहाँ तो चलता फिरता एक संविधान है जो पूरा ऊपर से अंदर तक संविधान का एक पूरा एक दस्तावेज है कि जैसे कौन, जो बात की जाए तो भीमराव अम्बेडकर ही बात की थी उन्होंने, और वो यहाँ पर आए और उन्होंने भीमराव अम्बेडकर को यहाँ पे बात की गई, है ना। और प्रथम बैठक हो गई, प्रथम बैठक में आपको बताया जाएगा कि सच्चिदानंद सिन्हा क्या दोस्तों अपने स्थायी अध्यक्ष बने पहले, है ना। और वो बात बाद में, इसमें अब जब ये भ्रमण कर रहे थे दोस्तों इनको एक बात पता चली और उन्होंने एक बात कहा, इन्होंने कहा कि फ्रांस के संविधान के समान दोस्तों, क्या फ्रांस के संविधान के समान समान फ्रांस के संविधान के समान दोस्तों पहले हमें एक अस्थायी अध्यक्ष, क्या दोस्तों, अस्थायी अध्यक्ष की क्या करनी चाहिए, व्यवस्था, क्या दोस्तों, एक अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के लिए एक अस्थायी अध्यक्ष या मतलब सभापति, है ना, क्या दोस्तों, अध्यक्ष सभापति बोलते हैं, अस्थायी सभापति अध्यक्ष एक ही बात है। तो अस्थायी सभापति का क्या करेंगे, बनाएंगे, है ना, बनाना होगा, क्या होगा, बनाया जाए, क्या किया है, बनाया जाए, है ना। तो किसने बात की दोस्तों, ये बात की बी आर राव ने घूमने के बाद। ये इंपॉर्टेंट है कि फ्रांस के संविधान के समान पहले क्या किया, अस्थायी सभापति की। और हमारी अगली बैठक होगी 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को दोस्तों बैठक होगी, उसकी बात हम कल करेंगे। तो उसमें आपको पता चलेगा कि प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। ये था दोस्तों आज की क्लास। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, आज की क्लास में हमने जाने के पहले 389 सदस्यों पर क्या हुआ दोस्तों, वोट हुए। 389 में दोस्तों, 389 सदस्यों में दोस्तों हमने बात की कि 292 थे क्या प्रांत, ब्रिटिश प्रांतों से, और आपके पास भी 4 कंपनी क्षेत्र थे, और फिर उसके बाद 93 दोस्तों क्या थे, देसी रियासतों थे। 4 कंपनी क्षेत्र दोस्तों हमने देखा, पहला अजमेर मेरवाड़ा, दूसरा आपने बी फॉर बलूचिस्तान, सी मतलब कुर्ग, और डी फॉर देगा दिल्ली। अब ए अजमेर मेरवाड़ा का देखा लोग मुकुट बिहारी लाल मुकुट, ठीक है। और बी मतलब बलूचिस्तान मैंने बात की, मुसलमान जैसा लग रहा है, पाकिस्तान जैसा लग रहा है, तो उससे रिलेटेड करेंगे तो क्या आएगा, मुसलमान आएगा, मुसलमान आएगा तो नवाब मोहम्मद खान। उसके बाद हमने बात की दोस्तों सी फॉर कुर्ग, कुर्ग से बात की दोस्तों हमने कुर्ग, सी फॉर हमने बात की सी से कुर्ग, और सी से सीएम पुना का, ठीक है। उसके बाद डी से हमने बात की दोस्तों आसफ अली, ली अली, है ना। तो आसफ अली, दूसरी बात की थी देशबंधु गुप्ता। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट स्टेप आया, हमने बताया संविधान सभा का कैसी थी, तो संविधान सभा निर्वाचित और मनोनीत दोनों थी। जो निर्वाचित थे ब्रिटिश फ्रांस और विधानसभा से थे, और जो मनोनीत थे दोस्तों आपके वो कहाँ से थे, तो मनोनीत जो सदस्य थे दोस्तों वो आपके राजा महाराजाओं के द्वारा मनोनीत किए गए। उसके बाद दोस्तों हमने नेक्स्ट बात की संविधान सभा का दोस्तों इतना होने के बाद संविधान सभा की फिर दोस्तों फिर से क्या हुआ, चुनाव हुआ, कितने सदस्य सीटों पर हुआ दोस्तों, तो दोस्तों हमने संविधान सभा का 296 सीटों पर चुनाव हुआ। 296 सीटों दोस्तों हमने बात की, उसमें 73 सीट मुस्लिम की, और आपकी बात की जाए तो उसमें हमने बात की थी क्या दोस्तों, 73 सीट। 292 सीटों पर क्या हुआ था दोस्तों, चुनाव हुआ था। 292 से दोस्तों 73 सीट तो कौन सी थी, आपके मुस्लिम की थी, और कांग्रेस की थी 208, और मुस्लिम की कितनी थी 73, और 15 किसकी थी, अन्य की, है ना। ऐसे बात की 208, 73 और क्या दोस्तों 15 सीट। अब उसमें क्या हुआ था, मुस्लिम ने बहिष्कार किया था, मुस्लिमों ने बहिष्कार किया दोस्तों, और मोहम्मद अली जिन्ना आपको पता ही होगा, बहुत अच्छा नाम रहा है। और जब इसका बहिष्कार किया गया दोस्तों, तो विंस्टन चर्चिल आपको पता होगा, जो ब्रिटेन के पूर्व पीएम थे, सीएम नहीं सॉरी पीएम, है ना, पीएम थे। और उन्होंने कहा था कि यह एक ऐसा संविधान है, एक भारत का संविधान ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हनी क्या है, गायब है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, हमने क्लेमेटिवली कहा था कि अगर भारत के संविधान का एक बड़ा भाग कोई अगर भारतीय संविधान का बहिष्कार करता है तो ब्रिटिश सरकार इसे मान्यता नहीं देगी। उसके बाद दोस्तों हमने कहा कि भारत का संविधान कैसा था, इसको कैसे निर्माण किया गया, तो या तो रजामंदी से या लोगों की सहमति से। उसके बाद दोस्तों हमने बात की 7 दिसंबर 1940 के बी आर राव की। बी आर राव के बारे में बात की दोस्तों, बी आर राव एक संविधान सलाहकार थे, एक ब्रिटिश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के प्रथम न्यायाधीश थे, प्रथम प्रारूप तैयार करने वाले दोस्तों बी आर राव थे। और दोस्तों हमने एक बात की कि बर्मा के संविधान करने वाले बी आर राव ने किया। बी आर राव का पूरा नाम वेनेगल नरसिंह राव था, और दोस्तों उनके भाई थे बी एस राव। बी एस राव तो संविधान सभा के सदस्य थे, लेकिन बी आर राव संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। उसके बाद दोस्तों हमने बात की बी आर राव भ्रमण पर निकले, भ्रमण निकलने के बाद भारत आए, भारत के बाद आने के बाद उन्होंने एक कथन कहा, उन्होंने एक बात कही कि हमें फ्रांस के संविधान की तरह हमने पहले भारत के संविधान के लिए एक अस्थायी अध्यक्ष सभापति का क्या करना चाहिए, बनाया जाना चाहिए। यहाँ तक हमने दोस्तों आज बात की। नेक्स्ट बात करेंगे भारत की प्रथम संविधान सभा की प्रथम बैठक
वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और उसमें देखेंगे दोस्तों प्रथम बैठक, द्वितीय बैठक, तृतीय बैठक तक। ठीक है, ये था दोस्तों आज। और आशा करता हूँ आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, अच्छे से समझ में आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी, समझ आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, या सब्सक्राइब करें, जिससे अपना छोटा सा परिवार बड़ा हो सके। और हंसते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। सभी को राधे राधे, राधे कृष्ण।